And we have another gem with us. I must say hidden gem. She is Sania Jaiswal. Hello, bacha. Hi everyone. Sania has been with us since 7 years. Yes. Nearly since inception of Elysium Smiles. And these kids, they make us proud. They make us feel, wow, we did a correct thing, you know, by staying on board, staying there for these kids. And she's a hidden gem because when you'll hear her personal family background, you realize, you know, success, talent can be anywhere, in any nook and corner also. So Sania, tell me, you know why we are here today? Yes, we are here to guide the students how to study. Very good. You are okay if we do entire interview in English? You can speak in Hindi. We'll try, otherwise we'll do in Hindi also. That's okay. ठीक है बच्चा. So 10th में सानिया जुड़ी थी हमारे साथ, right? When you were in 10th. Okay. पहले बेटा अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ. मेरी फैमिली की बात की जाए तो मेरे घर में 3 जन हैं. मेरे 2 सिबलिंग्स हैं और मम्मा है. मम्मा मेरी स्टॉल लगाती हैं जिसमें कान का चूड़ी वगैरह बेचती है. दीदी कॉल सेंटर में काम करती है और मेरा भाई अभी रिसेंटली 10th में पढ़ के बाहर आया. दीदी भी अभी रिसेंटली काम करना शुरू किया है दीदी ने. उसके बाद थोड़ी फैमिली स्टेबल हुई है मस्त से. नहीं तो उसके पहले मम्मी का जो रोड साइड चूड़ी बिंदी का काम था उसमें कभी रेंज में नहीं हो रहा है, सेल नहीं, स्टॉल नहीं लगा रहे हैं, वो भी इश्यूज देखे हैं तुमने. बहुत ट्रबल्स देखे हैं. वन ऑफ द चाइल्ड हु हैज स्टेड एसोसिएटेड विद मी ऑन माई पर्सनल नंबर बिकॉज यू नो इनके ब्रदर, मिडिल ब्रदर है ना प्रेम, नहीं सबसे यंगेस्ट है, सबसे छोटा है एक्चुअली. यहाँ उसने भी 10th क्लियर किया है. ही हैड बायलैटरल फीट डिफॉर्मिटी विद हेल्प ऑफ रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे वेस्ट. उनका ऑपरेशन करवाया. समाप्ति जी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इट एंड नाउ ही कैन वॉक वेरी गुड. इनफैक्ट हमने उसके वीडियोस लगाए थे. डांस इज आल्सो वेरी गुड नाउ. एंड कितना परसेंट स्कोर किया प्रेम ने? 72 किया उसने अभी 10th में. एंड नेहा अभी अर्न करने लगी है कॉल सेंटर में, तो इनका फिर भी हाउस मैनेज हो पाता है. कितना रेंट है बेटा तुम्हारा? 4,000 नहीं तो इनके रेंट में. आई हैव बीन टू योर फर्स्ट होम. आई रिमेम्बर जो रेंटल था बहुत छोटा, उसमें समाप्ति जी के साथ क्या आई थी मैं. बच्चे तब उसमें रह रहे थे. गुड टू सी यू किड्स मूविंग अप इन लाइफ. एंड सानिया 10th में कितनी परसेंटेज आई थी? मेरी 10th में 78.20. 78.2. और उसके पहले 9th में? 9th में 52. 52 एंड 78.2. Yes. कैसे इतना डिफरेंस आया? मैम एक्चुअली पढ़ाई करने से कैसे, मैं जब निकली थी 9th से तब आपसे मैं मिली थी और आपने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारी फीस पे करूंगी लेकिन तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. हम तो सबको बोलते हैं, सुनते कम बच्चे हैं. उसके बाद मैं सोची थी कि मैं क्लासेस ज्वाइन करूं, तो वहाँ पे मुझे मेरे भाई मिले थे जो ज्ञान का स्कूल से पास हुए थे जहाँ मैं पढ़ती हूँ. वहाँ पे मैं उनसे मिली और उन्होंने मुझे पढ़ाई में हेल्प की. वो मेरी फीस चार्ज नहीं करते थे, मुझे फ्री ऑफ ट्यूशन पढ़ाते थे. उन्होंने हमें स्टार्ट किया कॉल करना सुबह 4 बजे पढ़ाई के लिए उठाते थे. हाँ बोलते थे 4 बजे उठ के पढ़ने से कैसा इन्वायरमेंट अच्छा रहता है, हवा अच्छी चलती है, तुम्हारे दिमाग में सब कुछ बैठेगा. वो ऐसे बोलते थे. तो हमें 4 बजे फोन करते थे और उठाते थे, तो हम वहाँ से पढ़ाई करना स्टार्ट करते थे. उसके बाद हम स्कूल जाते थे. 12 बजे के बाद हम रिटर्न आते थे. 2 घंटे के रेस्ट के बाद रिटर्न हम पढ़ाई करने जाते थे. वाह, भैया के पास ही? हाँ, भैया के पास हम लोग रात के 11 बजे तक पढ़ाई की. ओह माय गॉड. और ये भैया तुम्हारे रिलेशन में भाई नहीं है? पास में रहते हैं? पास में रहते हैं. वो मम्मी को पहचानते हैं. May every child have one such brother or sister who guides them, and but may every student be ready to receive. When the student is ready, then teacher appears. तो तुम लोगों ने इतना ग्रेस्प किया, इतना उनके साथ पढ़ाई की, तभी तुम्हारे 10th में ये चेंज आया. और अभी तुमने क्या कंप्लीट किया है? Recently I have graduated from BPI, Banking and Insurance. Banking and Insurance. Yes. And what was your CGPA? 8.27. Wow, 8.27. Kids, you are exemplary. मतलब I feel proud. मुझे लगता है yes, मेरे बच्चे इतना अच्छे कर रहे हैं. So सानिया बताओ, तुम कुछ ऐसा हमारे बच्चों को बताओ कि क्या सीक्रेट होती है बेटा? सीक्रेट अभी जब मैं 10th में थी तब मुझे इतना नहीं पता था कि पढ़ाई कैसे की जाती है. जब छोटे होते हैं ना हम लोग, तो हम लोग सिर्फ रीड करना जानते हैं कि हाँ चलो इसको रीड करेंगे, इसे रट्टा मारेंगे तो हमें याद हो जाएगा. फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, वो पढ़ने लगते हैं. वो पढ़ने लगते हैं तो हम पिछला भूल जाते हैं. इस वजह से ना हमारे दिमाग में सारी बातें बैठती नहीं कि हम कैसे पढ़े. जब से मैं अपना 10th कंप्लीट करके डिग्री में आई तब मुझे समझा कि मैं पढ़ाई कैसे करूँ. अभी हम कोई चीज पढ़ने बैठते हैं ना तो उसको पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये चीज है क्यों, किस लिए इसको बनाया गया है, क्यों ये किया गया है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 2013 हम देखेंगे तो कंपनीज एक्ट 2013 क्यों बनाया गया. कंपनी को
फ्रॉड से बचाने के लिए वो कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, ये सब हमें पता है ताकि लोगों को फ्रॉड से बचाया जा सके। आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं, तो जब हमें ये चीज पता होती है कि हाँ ऐसा करने से ये चीज बनता है, ये रूल रेगुलेशन बनाए गए, तो वो समझने के बाद हम लोग उसको अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। पहले अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है, ऐसे हम पढ़ते हैं। Wow, that's why we have done this series of interview because I telling kids कि बच्चों पढ़ो, ऐसे करो, इतने घंटे पढ़ो, and kids telling it to kids, it makes a difference। तुमने कैसे कितनी बेसिक बात लेकिन कितनी सही बात बोली कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अपने आप आंसर्स फ्रेम हो जाएंगे ना, कुछ तो लिखे आएंगे हम उसमें फिर। वेरी नाइस। और नियरली कितने घंटे ऐसे एवरेज पढ़ाई करते हो? ओह, तुम तो बेटा ग्रेजुएशन के साथ जॉब भी कर रहे थे। यस, स्मॉल जॉब्स हियर देयर, सो कोई एक्सक्यूज ही नहीं और बच्चों के पास कि क्यों नहीं मार्क्स है। तुम अगर जॉब के साथ पढ़ाई कर सकते हो, इतनी कोर्सेज भी किए। अभी क्या कोर्स कर रहे हो तुम? अभी मैं कुछ कोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं अभी जॉब के लिए देख रही हूँ, क्योंकि मेरी फर्दर स्टडीज से पहले मुझे ये जानना है कि कॉर्पोरेट लाइफ होती कैसी है, उसमें कितने चैलेंजेस हम लोग फेस करने वाले हैं। इसके बाद मैं अपनी फर्दर स्टडी स्टार्ट करूंगी। क्या करना है तुम्हें फर्दर स्टडीज में? मैम अगर मैं बैंकिंग में जाऊंगी तो मुझे फाइनेंस करना होगा। ओके। तो जिस हिसाब से मेरी जॉब रहेगी, जिसमें मुझे इंटरेस्ट आएगा, उस हिसाब से अपनी स्टडी स्टार्ट करूंगी। करेगी स्टार्ट, ओके। और अभी कंप्यूटर्स का कोर्स कर रहे हो? मैं अभी रिसेंटली कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन की हूँ, MSCIT कर रही हूँ, 3 months का कोर्स है। अभी मुझे 10 days हुआ है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ। एक्सेल पे मेन यू हैव टू वर्क, हाँ है ना? क्यों कहीं भी जाओगे बेटा एक्सेल पे तुम्हें शीट्स का काम रहेगा ही। सो बैंकिंग के लिए हमारा एक और बच्चा रेडी हो गया है। वेरी नाइस। एक ऐसी कोई टिप बताओ हमारे स्टूडेंट्स को। टिप्स, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, मेरा 10th तक हिंदी मीडियम था, तो मुझे इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। और मैं जब 10th पास की तो मेरा सबसे ज्यादा कम मार्क्स इंग्लिश में थे, क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़ने नहीं आता था। और हमारे स्कूल में कैसा होता है कि सर सिर्फ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाना सिखाते, ग्रामर वगैरह कुछ नहीं सिखाते, तो इससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और 10th के बाद हर एक चीज हमारा इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इंग्लिश सीखने के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि रोज 2 पेज पढ़ना चाहिए बच्चों को, क्योंकि हमें नहीं आ रहा है तो भी हम टूटा फूटा जैसे आ रहा है वैसे पढ़ेंगे ना, तो हम धीरे धीरे सीख जाएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। इंग्लिश में ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो तुम इंग्लिश बुक्स पढ़ते थे? यस। अभी पढ़ते हो? हाँ। रिसेंटली मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाती थी इंग्लिश पढ़ के, तो मैं लव स्टोरी बुक पढ़ती थी जिसमें इंटरेस्ट भी आता था। इंटरेस्ट के बहाने इंग्लिश तो सीख रहे हैं। हाँ, बहुत इंग्लिश अच्छी में बात है। मैं अगली लव पढ़ी थी, अभी मेरा अगली लव खत्म हो चुका है। अब क्या पढ़ने वाले हो? इट स्टार्ट विद अस। ओह, इट स्टार्ट्स विद अस। आई गेस मैंने भी पढ़ी है, इसकी मूवी भी है शायद। हाँ। मैंने मूवी देखी है इसकी, राइट? मूवी में थोड़ा सा है, स्टार्ट विद अस एंड एंड विद अस, 2 बुक है। ओके। मेरी एक हो चुकी है, मैं दूसरी पढ़ वाह। रही हूँ। सो यू गाइस डोंट नो आपको सानिया को गिफ्ट भेजना हो तो क्या भेजना है? ओके, एक्चुअली ये 11th में हम बहुत किड्स के साथ देखते हैं। हमारे किड्स जो हिंदी मीडियम है, सेमी इंग्लिश से हैं, जब वो 11th में आते हैं ना, उनके स्कोर्स इसीलिए गिर जाते हैं। किसी का कॉन्फिडेंस कम होता है, कोई समझ नहीं पाता है। इसलिए अच्छा है कि इंग्लिश शुरू से ही अपनी स्ट्रांग रखो, है ना? अभी अगर तुम कहीं इंटरव्यू देने चाहते हो जॉब का, इंग्लिश में कर पाते हो पूरी बात? हाँ, इंग्लिश में करते हैं। और अगर हम इंटरव्यू हिंदी में देते हैं ना, तो वो लोग सिलेक्ट भी नहीं करते, वो लोग सोचते कम्युनिकेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। करेक्ट, डेफिनेटली, एनी टाइम। एंड इट्स गुड दैट यू अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थिंग। और कुछ बोलना चाहोगे बेटा? नहीं, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड लिसनिंग टू आवर अमेजिंग किड्स। बाय।